भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 महीने की मॉरेटोरियम अवधि के दौरान कर्ज पर ब्याज की माफी की मांग को गलत बताया है। एक पीआईएल के जवाब में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में आरबीआई ने कहा, अगर ऐसा किया गया तो बैंकों को 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक जनहित याचिका में कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। उन्हें 6 महीने तक बैंक से लिए गए कर्ज की किस्त न देने की राहत दी गई है, लेकिन बैंक इस अवधि में ब्याज वसूल रहे हैं। यह गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर रिजर्व बैंक से जवाब मांगा था। अब रिजर्व बैंक ने हलफनामा दाखिल कर कहा है कि लोगों को 6 महीने का ईएमआई अभी न देकर बाद में देने की छूट दी गई है, लेकिन अगर इस अवधि के लिए ब्याज भी नहीं लिया गया तो बैंकों की वित्तीय सेहत पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को ही लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा। आरबीआई ने बताया है कि निजी क्षेत्र के बैंक और गैर बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों को इससे होने वाले नुकसान का अभी आकलन भी नहीं किया गया है। कोर्ट में दाखिल हलफनामे में आरबीआई ने बताया कि बैंकों की खस्ता स्थिति का असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। बैंकों के लिए अपने पास पैसा जमा कराने वाले ग्राहकों को ब्याज देना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बैंकों को अपने कर्जदारों से इस अवधि का ब्याज न लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। आरबीआई ने कोर्ट से दरखास्त की है कि वह 6 महीने की मॉरेटोरियम अवधि के लिए ब्याज माफ करने का आदेश न दे। इस मामले में सुनवाई के दौरान आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा बयान दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई से कहा है कि आर्थिक पहलू जनता की सेहत से ऊपर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरबीआई ने मॉरेटोरियम दिया है, लेकिन ब्याज पर छूट नहीं दी है। ब्याज छूट ना देना ज्यादा हानिकारक है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अब 12 जून को अगली सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान ग्राहकों के लोन के ब्याज माफी पर सुप्रीम कोर्ट ने अब वित्त मंत्रालय से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ब्याज ग्राहकों की सेहत से ज्यादा जरूरी नहीं है और संकट के समय में बैंकों को ब्याज और ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं चार्ज करना चाहिए। बुधवार को रिजर्व बैंक ने हलफनामा दायर करके कहा था कि ब्याज की माफी नहीं हो सकती। इससे बैंकों की सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने वित्त मंत्रालय से 12 जून तक जवाब दाखिल करने को कहा है। आपको बता दें कि आरबीआई ने ब्याज मॉरेटोरियम पीरियड 3 महीने से बढ़ाकर 6 महीने कर दिया था। मॉरेटोरियम के दौरान बैंक ब्याज पर ब्याज भी चार्ज कर रहे हैं। इस मामले पर एससी ने पहले आरबीआई से जवाब मांगा था। आरबीआई ने जवाब में कहा कि ब्याज नहीं माफ हो सकता। ब्याज माफ करने से बैंकों की आर्थिक सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। आरबीआई ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके कहा था कि अगर ब्याज माफी की जाती है तो इससे बैंकों को 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का घाटा होगा। मामले पर एससी ने अब वित्त मंत्रालय से जवाब मांगा है। इस पर सरकार की ओर से कहा गया है कि इस मुद्दे पर वित्त मंत्रालय में चर्चा जारी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट को हम विस्तृत जानकारी देंगे। 12 जून से पहले वित्त मंत्रालय को अपना जवाब दाखिल करना है। सूत्रों के मुताबिक एससी की टिप्पणी पर वित्त मंत्रालय की राय है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की समीक्षा की जाएगी। इस समीक्षा के आधार पर कोर्ट में पक्ष रखा जाएगा। वित्त मंत्रालय में ब्याज पर ब्याज न वसूलने पर भी चर्चा हुई थी। ब्याज छूट देने पर सहमति नहीं बनी थी। सरकार का मानना है कि एक को छूट देने से दूसरे सेक्टर भी वैसे ही मांग करेंगे। वहीं वित्त मंत्रालय का कहना है कि सभी तरह के लोन को ब्याज से छूट देना मुश्किल है। इससे बैंकों की सेहत पर उल्टा असर पड़ेगा, जिसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर दिखेगा। हालांकि होम लोन और एमएसएमई जैसे लोन वाले सेगमेंट पर ब्याज छूट देने पर वित्त मंत्रालय विचार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रकार टीवी।